जय श्री श्याम। तो हमारे सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। तो देखिए श्याम प्रेमियों, आप लोगों ने काफ़ी अरदास लगाई होगी, लेकिन अरदास लगाने का सही तरीका क्या है यह मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हाँ जी, सही विधि और सही तरीका। बहुत से भक्तों की अरदास पूरी क्यों नहीं होती है? अरदास किसे कहा जाता है? अर्जी। मेरे श्याम प्रेमियों, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारी अर्जियां पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है। तो चलिए, अर्जी लगाने का सही और सरल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आप घर बैठे ही इस अर्जी को लगा सकते हैं, लेकिन इस अर्जी को मेरे वही श्याम प्रेमी लगाएं जो बाबा श्याम के सच्चे भक्त हों। श्याम प्रेमियों, जो बाबा श्याम को मन से मानते हो, जो बाबा श्याम पे विश्वास अपने से भी ज़्यादा अटूट करते हों, जो बाबा श्याम की भक्ति पूजा करते हों, और जो नहीं करते लेकिन बाबा पे विश्वास रखते हैं वो भी इस उपाय को ज़रूर करें। आज नहीं तो कल बाबा श्याम पे आप सबको भरोसा ज़रूर होगा। मेरे श्याम प्रेमियों, ये कलयुग के अवतारी हैं, ये हारे के सहारे हैं, यह बाबा श्याम ही हमारे हैं। इस उपाय को आप जो ये अर्जी लगानी है मेरे श्याम प्रेमियों, यह अर्जी मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक चीज़ के लिए है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत से अद्भुत अर्जी लाऊं कि जिससे कि अगर आप लोग भी उस अर्जी को लगाएं और आपकी वो अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार हो। तो देखिए, यह भी एक अद्भुत चमत्कारी अर्जी है। फिर चाहे ये आप अर्जी खाटू श्याम में लगाएं या चुलकाना धाम में लगाएं, ये सावरिया सेठ को लगाएं या मनोना धाम में लगा सकते हैं, या चाहे तो आप अपने घर के आसपास मंदिर में भी लगा सकते हैं। और अगर आप इनमें से कहीं भी नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे भी आसन पे आगे बैठकर, अपने श्याम बाबा के आगे बैठकर भी यह अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह अर्जी आपको खाटू श्याम में ही जाके लगानी है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं इस अर्जी को। अब देखिए, आपको क्या करना होगा। सबसे मेन मैं बात बता दूं आपको, सबसे पहले आपको चाहिए एक वाइट पेपर। वीडियो आपको लगेगा कि आपने देखी हुई होगी किसी की, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी गलतियों से ही हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और वही छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमारी अरदास, हमारी अर्जी को पूरा नहीं होने देती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे श्याम प्रेमियों। एक वाइट पेपर ले लीजिएगा, बिल्कुल कोरा नया वाइट पेपर, और एक लाल पेन दुकान से लाइएगा। बिल्कुल भी चला के मत देखिएगा, दुकानदार भी उसे ना चलाए। यह गलतियां जो छोटी छोटी आप लोग कर देते हैं, जिससे आपकी अर्जी पूरी नहीं हो पाती है। वाइट पेपर कोरा होना चाहिए, रेड पेन कोरा होना चाहिए। एक पानी वाला नारियल ले आइए, अच्छे जटादार पानी वाला नारियल हो, साफ सुथरा अच्छा सा लाना है। और आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 1 रुपया भी, जो आपकी श्रद्धा हो। अब पांचवी चीज क्या है, चावल होते हैं ना, साबुत चावल। साबुत चावल लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी वाला पाउडर मिला लीजिए। मतलब कि चावल, साबुत चावल में हल्दी मिला के पीले वाले चावल आप तैयार कर लीजिए। पांचों सामग्री आपने तैयार कर ली। अब आप 11 के दिन अगर इसे लगाते हैं या मावस के दिन लगाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप किसी दिन भी लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, बाबा श्याम का बर्थडे आ रहा है, बाबा श्याम के बर्थडे पे लगा सकते हैं। बाबा श्याम के बर्थडे पे अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ज़्यादा शुभ है। ये अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होगी, बस श्रद्धा से लगाना। अब आप क्या कर रही है, सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और बाबा श्याम के आगे बैठ के दीपक जलाओ। जिस भी विधि से आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, वो विधि से पूजा करने के बाद बाबा श्याम के आगे आसन लेकर बैठ जाइए। आसन लेकर बैठने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वाइट पेपर पे आपको क्या लिखना है। सबसे पहले वाइट पेपर के ऊपर आपको लाल पेन से लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः, सबसे पहली लाइन। उसके बाद अपने दिल के भाव लिखने हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं, क्या दीदी ऐसे लिखकर लगाने से बाबा हमारी सुनते हैं? जैसे हम अपने माता पिता से किसी चीज के लिए जिद करते हैं, उन्हें मुंह से बोल के अपनी बातें बताते हैं, ऐसे ही हम अपने पिता परमेश्वर सावरिया सेठ को ये चिट्ठी लिखते हैं अपने पिता परमेश्वर को, जिससे वो हमारी जल्दी सुनते हैं श्याम प्रेमियों। और ये जो अर्जी मैं बता रही हूँ, ये है अर्जी 1 नहीं 2 नहीं या 2 400 नहीं,
हजारों श्याम प्रेमियों की पूरी हुई है और रोज कई श्याम प्रेमियों की यह अर्जी पूरी होती भी है, फिर वो चाहे घर बैठे ही क्यों ना लगाएं। लेकिन इस अर्जी को लगाने के लिए आपकी श्रद्धा और भाव अगर सही हैं तो ही आपकी अर्जी स्वीकार होती है, क्योंकि यह अर्जी है, भक्ति है, कुछ और नहीं है जो आपने करके छोड़ दिया और पूरी हो गई। अगर बाबा के प्रति अर्जी लगानी है तो भाव सच्चे रखिए और अर्जी लगाने के बाद भी मेरे बाबा श्याम की पूजा रोज करिए और अपनी अर्जी भी याद दिलाते जाइए। देखिए बाबा श्याम आपकी कैसे नहीं सुनते हैं। अरे वो कलयुग के अवतारी हैं जिन्होंने अपनी माँ को दान में शीश दे दिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। तो जल्दी से आपने व्हाइट पेपर पे वो मंत्र लिख दिया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अब आप अपने मन की जो भी बात लिखना चाहते हैं अपने पिता परमेश्वर को हक से लिखिए, अपना बाबा को अपना पिता माता मानकर उस हक से लिखिए और उसमें नहीं शब्द का प्रयोग मत करना मेरे श्याम प्रेमियों, और कोई वर्ड काटना भी मत। अगर मिस्टेक हो सकती हो तो पहले किसी पेपर पे सही से लिख लो, फिर देख के उतार लो, क्योंकि बहुत से लोगों से मिस्टेक हो जाती है मेरे श्याम प्रेमियों। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिख लिया आपने, नीचे आपको फिर से जय श्री श्याम बाबा का धन्यवाद कर दीजिए। जहां आप रहते हैं वो स्थान और अपना नाम मेरे श्याम प्रेमियों जरूर लिखना। अब उसके अंदर हल्दी वाले पीले चावल रख दो। अब 1 रुपया रख दो, 11 रुपये रख दो, जो आपकी श्रद्धाओं को रख के उस कागज को फोल्ड कर दो। फोल्ड करके हाथ में वो पानी वाला नारियल ले लीजिए। पानी वाले नारियल के ऊपर आपने वह कागज रखना है। कागज के बाद जो लाल पेन से आपने लिखा है वो लाल पेन भी रख दीजिए। अब आपको मैं एक चीज बतानी भूल गई हूँ, वो है मोली, जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, लाल कलर का मोली जो बांधते हैं, वो एक मोली का जो गोला लाना है आपको मार्केट से, वो नया लेके आना है, नया गोला लाना है। जब ये सामग्री लाएंगे आप तो एक मोली की गोला भी ले आइएगा। अब आपने नारियल पे वो पर्ची रख दी, लिख के बाबा को अपनी भावनाएं रख दी। अब बाबा उसे जरूर पढ़ेंगे, आपने अगर दिल से लिखा है तो जरूर पढ़ेंगे। पेन रख दिया, उस पर्ची में चावल और 1 रुपया रख दिया आपने, ठीक है। अब वो मोली लपेटिए, पूरी लपेट देनी है। मोली का इतना सा भी टुकड़ा आपको अपने घर में नहीं बचाना है, पूरी मोली लपेटिए। बाबा श्याम का नाम जप जप के पूरी मोली लपेट दीजिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलते चले जाइए और मोली को पूरा लपेटते चले जाइए। जैसे ही मोली लिपट जाती है, अर्जी को हाथ में लीजिए और बाबा श्याम आपके आगे हैं ही, आपके मंदिर में घर पे, बाबा श्याम से कहिए, बाबा श्याम मेरी यह अर्जी स्वीकार करो। उसके बाद अपने बराबर में ही, बाबा श्याम के बराबर में इस अर्जी को रख दीजिए, या पीछे जगह है आपके तो वहां रख दीजिए उनके। रखने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, 1 मिनट रखने से पहले आपको क्या करना है, बोलना है मेरे बाबा श्याम, जैसे ही मेरी ये अर्जी स्वीकार होगी मैं 56 भोग चढ़ाऊंगी, या मैं पैदल यात्रा करूंगा, निशान यात्रा करूंगा, या भंडारा कराऊंगा, या हवन करूंगा, या आप चूरमा चढ़ाएंगे। मतलब ये कहना चाहूंगी छोटी से लेके बड़ी तक हर बंदा अपनी अपनी हिसाब से अब बाबा को जो है अरदास लगाता है तो वो बोलता है कि मैं ये पूरी करूंगा, पूरी आप पूरी कर दो, मैं ये चढ़ाऊंगा। तो आपको यह संकल्प में जरूर बोलना है। यह बात का काम नहीं होता है, जब आप अर्जी लगाते हैं तभी आपको बोलना होता है कि मेरी ये अर्जी स्वीकार होगी तो मैं निशान यात्रा करूंगी, या मैं चूरमा चढ़ाऊंगा, या मैं 56 भोग लगाऊंगी, या मैं भंडारा कराऊंगा, बाबा तेरा कीर्तन कराऊंगी। जो भी आप बोलना चाहते हैं उस संकल्प में ही बोलना होता है। बाबा का शुक्रिया अदा करिए और बाबा श्याम के बराबर में अपनी अर्जी रख दीजिए। अब डेली बाबा श्याम को आपको दीपक जरूर जलाना है और बाबा के मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और बाबा को बोलना है मेरी अर्जी जल्दी स्वीकार करो मेरे बाबा श्याम। भावना से, मन से जरूर करना मेरे श्याम प्रेमियों। वीडियो को बिना स्किप करे समझ के इस अर्जी को लगाना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। माधव केशव श्याम प्रेमियों ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम।